हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स को किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ बच्चों एक हम स्ट्रेट चेन की बात करेंगे, अनब्रांच्ड चेन जिसे कहा जाता है। एक हम ब्रांच्ड चेन की बात करेंगे और एक हम साइक्लिक या रिंग फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रेट यानी कि अनब्रांच्ड चेन की। ओके, तो बच्चों स्ट्रेट नाम से भी आप समझ सकते हैं, स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधा। ओके, और अनब्रांच्ड यानी कि जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो बच्चों स्ट्रेट चेन कौन सी होंगी कार्बन की, जहाँ पर कार्बन वन कार्बन टू अनदर कार्बन एक स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन करे, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन कहेंगे। अनब्रांच आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर जो स्ट्रेट चेन में हमारे जितने भी कार्बन में, इनमें कार्बन पे कोई दूसरा कार्बन अटैच ना हो। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कोई दूसरा कार्बन अटैच ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनब्रांच चेन कहेंगे, स्ट्रेट चेन कहेंगे। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हाइड्रोजन अटैच है तो इनमें ब्रांचिंग है, नहीं। और यहाँ भी एक हाइड्रोजन अटैच कर लेना बच्चों, यहाँ इस तरीके से। ओके, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक थी, तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगी। स्ट्रेट चेन जिसे हम कहेंगे। ब्रांच्ड में क्या हो जाएगा, जैसे हमारा इस तरीके से कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन है, किसी भी कार्बन पर कोई भी एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक कार्बन ही प्रेजेंट है, जैसे इस कार्बन में ये कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग यानी कि इनकी शाखाएं बन गई हैं। ब्रांच का जो एक्चुअल मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, यानी कि ब्रांचिंग हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चेन का मतलब सॉरी चेन ही ब्रांच्ड कहेंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर कहेंगे चेन कार्बन का। यहाँ पर बच्चों कार्बन के भी आपने, ये सिर्फ आपको ब्रांचिंग शो के, कार्बन के भी आपने यहाँ पर बॉन्ड पूरे कर देने हैं। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, कार्बन के हमारे यहाँ बॉन्ड क्या रहेंगे, पूरे रहेंगे। ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। एक कार्बन हमारा 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो कार्बन के हमारे, और इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएंगे इस कार्बन पर। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चेन कहेंगे, सॉरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। चेन हमारी स्ट्रेट चेन रहेगी, इसे हम ब्रांच स्ट्रक्चर कहेंगे। कार्बन का ऐसे ही 3 हाइड्रोजन इस पर भी अटैच कर देनी है, इन कार्बन के ऊपर, ताकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाए। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, सेंटर में कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड फुलफिल है, तो कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। आइसोमेरिज्म भी इसे कहा जा सकता है, C5H12। अगर आप टोटल यहाँ पर आइसोमेरिज्म का हम जो कंसेप्ट अलग से डिस्कस करेंगे, तो टोटल अगर कार्बन आप काउंट करते हैं तो 5 हैं, और हाइड्रोजन आप काउंट करेंगे तो 12 रहेंगी, सेम एज इट इज़। यहाँ कंसेप्ट रहेगा हमारा 5 कार्बन एंड 12 हमारी वहाँ हाइड्रोजन रहेंगी। देखो बेसिकली अगर आइसोमेरिज्म को, चलो एक बार हम समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म में बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है, यहाँ पर सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट स्ट्रक्चर उनके अलग अलग रहते हैं। ओके, यानी कि फॉर्मूला तो सेम रहेगा, C5H12 ही है, यहाँ भी C5 क्या है, H12, C5H12, 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 लेकिन स्ट्रक्चर इनके अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज आइसोमराइजेशन। उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, आइसोमराइजेशन। और ये क्या है, पेंटेन के आइसोमर्स है। ये क्या है, पेंटेन के आइसोमर है, यानी कि फॉर्मूला तो रहेगा पेंटेन का C5H12। अगर आप डायग्राम देखते हैं, जैसे ये है हमारा N पेंटेन, 5 यहाँ पर कार्बन है, N हम स्ट्रेट चेन के लिए बच्चों यूज़ करते हैं, तो N हमारा यहाँ पर 5 कार्बन है, और ये 12 इसकी क्या हो जाएंगी, हाइड्रोजन। तो C5H12 हमारा क्या है, पेंटेन का एक आइसोमर है। ऐसे ही अगर हम बात करें पेंटेन का, बच्चों कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि पेंटेन की जो 3 आइसोमर्स हैं उनको ड्रॉ करो। तो अगर हम एक बात करें आइसोपेंटेन, जो हमने अभी ये डिस्कस किया था ना, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ यही दिखा रखा है। यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग को कंप्लीट किया हुआ है। एक कार्बन के ये 4 बॉन्ड हैं, हर एक कार्बन से 4 बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट फुलफिल हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं बच्चों, आइसो किसे हम कहेंगे, यहाँ पर देखो कोई भी अगर यहाँ पर सेकेंडरी कोई भी एक कार्बन अटैच्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन कहेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, टोटल कार्बन तो वही 5 है, और हाइड्रोजन हमारी 12 है। तो अगर हम नियोपेंटेन की बात करें, तो नियोपेंटेन में क्या है, ये देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, और 2 कार्बन यहाँ पर ये एडिशनल प्रेजेंट है। टोटल कार्बन हमारे कितने रहेंगे, वही 5 रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, नियोपेंटेन। यहाँ पर बच्चों एक सिर्फ सेकेंडरी कार्बन था, और यहाँ पर 2 कार्बन यानी कि टर्शरी फॉर्म यहाँ पर कार्बन की एक तरह से प्रेजेंट थी। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स क्या हो, सबके अलग अलग। मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों जैसे हमने अभी बात की थी कि C5H12, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इनके अलग अलग रहेंगे। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक फॉर्म की। साइक्लिक नाम से ही पता चल रहा है, साइक्लिक यानी कि एक साइकिल चेन, मतलब एक रिंग लाइक फॉर्मेशन, साइक्लिक या
रिंग फॉर्मेशन भी हम इसे बोल देते हैं, यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की वहीं पर वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे अगर हम साइक्लिक सेचुरेटेड की बात करें, सेचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 कार्बन हमारे हैं। अनसेचुरेटेड की बात करें तो यहाँ यानी कि ये डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, ये बेंजीन का है। ऐसे ये भी हमारे क्या है, ये सेचुरेटेड ही है और ये अनसेचुरेटेड है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं स्ट्रक्चर की क्या है, ये बॉन्डिंग पूरी कर रखी है यहाँ पर सिर्फ। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, 2 बॉन्ड ये बना लिए हैं और 2 हमने हाइड्रोजन अटैच की। सेम एज इट इज़ यहाँ पर एक कार्बन है, 3 बॉन्ड बना लिए हैं, एक एक हाइड्रोजन हम उनके साथ अटैच करेंगे तो ये स्टेबल कंपाउंड हमारे हो जाएंगे। अगर बच्चों सेचुरेटेड है, वही 6 कार्बन हमारे अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो हेक्सेन C6H12 रहेगा। और अगर डबल बॉन्ड उनमें है तो बेंजीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो C6H6 इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। बेंजीन की स्पेलिंग ये ठीक कर लेना, BENZEN होती है, ठीक है, ये ई यहाँ से काट देना, बेंजीन ये रहेगा। ओके, तो ये जो तीनों की तीनों फॉर्म है ये अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर हाइड्रोजन एटम है, उनको कई बार रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे एटम से उनके वैलेंसीज के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। हेट्रो एटम यानी कि एक काइंड ऑफ एटम से अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम हेट्रो एटम कहेंगे। हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करता है, और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमारे क्या रहेंगे यहाँ पर, 5 हम यहाँ पर मतलब 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और एक हम हैलोजेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों हैलोजेंस की, तो टोटल हम बेसिकली 4 हैलोजेंस हम पढ़ते हैं। फ्लोरीन F से डिनोट करेंगे, क्लोरीन उसको Cl से डिनोट करेंगे, ब्रोमीन को Br से डिनोट करेंगे और आयोडीन को हम I से डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ पर क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ये 4 दी हुई हैं बच्चों। यहाँ पर आप एक एडिशनल अगर अटैच करनी है तो F और यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या समझना है, हेट्रो एटम तो हमारा इस तरीके से अटैच होगा, भी Cl है, Br है, I है, F है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो उनके सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन को H से, क्लोरीन को ऐसे ही Cl से, ब्रोमीन को Br से, आयोडीन को I से, ठीक है, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको बोल दिया जाता है बच्चों हैलोजेंस। क्या बोल देते हैं इनको, हैलोजेंस बोल देते हैं। और इनको जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी, तो इनको कैसे बोलते हैं हम, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरीन को फ्लोरो। ऐसे ही बच्चों अगर कहीं भी अल्कोहल अटैच है, सपोज करो जैसे हमने बात किया अल्कोहल के लिए OH, अगर मान लो हमारा इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन से इसकी इस तरीके से, तो अगर अल्कोहल होगा तो इस तरीके से वो OH यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ इनकी क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी, हाइड्रोजन अटैच होंगी। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी OH यानी कि अल्कोहल होगा वहाँ पर नाम लिखते हुए हम क्या करते हैं, ओल लगा देते हैं, पीछे क्या लगा देते हैं, ओल लगा देते हैं हम। या NCERT से भी इसको टेबल को बना लेना, उसमें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, या यहाँ से भी बना सकते हो, जो मैं बता रही हूँ उनको एडिशनल बस ऐड कर लेना। ओल लगा देते हैं लास्ट में। कैसे लगाते हैं ये ओल, देखो स्ट्रक्चर में तो OH है, यहाँ आपको पता चल गया कि अल्कोहल अटैच्ड है। नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं टोटल, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रॉप हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सभी में क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन हम यूज़ करेंगे। और अल्कोहल अटैच है तो अल्कोहल के लिए मैंने अभी बताया था हम क्या लगाते हैं, ओल, तो ये क्या लगा देंगे, ओल। प्रोपेनोल ये हो जाएगा, अल्कोहल में क्या लिखेंगे हम, ऐसे प्रोपेनोल हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में हमारा CHO लास्ट में ये अटैच होगा, जैसे सपोज करो इस तरीके से हमारे कार्बन अटैच्ड हैं, ओके। तो यहाँ पर CHO ऐसे हम अटैच कर देते हैं इसको, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन और ये आप ऐसे अटैच कर सकते हो। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड का। देखो इस कार्बन का, ये हमारा एल्डिहाइड का मतलब फंक्शनल ग्रुप है जो एल्डिहाइड है, इसे हम काउंटिंग में ऐड करते हैं। जैसे हमने अल्कोहल में क्या लगाया था, वहाँ पर अल्कोहल में हमने ओल लगाया था, ऐसे एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। जैसे नाम लिखेंगे अगर इसका हम, प्रॉप 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, नहीं, हमने बच्चों बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन्स के बीच में ऑब्जर्व करना है, 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो प्रोपेन और यहाँ पर ये CHO अटैच है तो इसके लिए अल, प्रोपेनल हमारा हो जाएगा ये एल्डिहाइड का। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करना है। अब कीटोन में और एल्डिहाइड में यहाँ देखो एक छोटा सा डिफरेंस आपने ध्यान रखना है, कीटोन में और किसमें, एल्डिहाइड में, कि जो कार्बन है जैसे जो एल्डिहाइड है इसमें इस तरीके से अटैच्ड है, यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन है
एल्डिहाइड में और एक तरफ ओपन चेन है, यानी कि यहाँ पर इधर कार्बन अटैच हो सकते हैं। लेकिन कीटोन में बच्चों यहाँ नोटिस करना, यहाँ दोनों ही तरफ ओपन चेन है, यानी कि दोनों तरफ कार्बन ही अटैच होंगे। यानी कि कीटोन कभी भी फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमेशा सेंटर में मिल सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी कार्बन पे, फर्स्ट और लास्ट पे नहीं होगा। कैसे, एक बार देखते हैं हम इसको। जैसे सपोज करो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ हमारे हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो सपोज करो सेकंड या थर्ड कहीं भी हो सकता है कीटोन ग्रुप, ऐसे हमने कहा कि यहाँ पर हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इनके बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप अटैच कर लेना है यहाँ पर स्ट्रक्चर कॉपी में ड्रॉ करते हुए। तो जैसे बच्चों अल्कोहल में हमने ऑल लगाया था, एल्डिहाइड में अल लगाया था, ऐसे कीटोन में हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है, ऑन, ये हम ONE। तो अगर इसका नाम लिखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑब्जर्व करना है, सभी कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ब्यूटेनॉन इसका नाम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन हो जाएगा। यहाँ पर कितने भी कार्बन हो फर्स्ट और लास्ट पे नहीं अटैच होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में क्या है, दोनों तरफ ओपन चेन नहीं है, कार्बन वहाँ पर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बच्चों हमारा क्या है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको भी अगर हम देखें स्ट्रक्चर को तो इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, जैसे इसमें ओल है, अल है, ओन हमने ऐड किया, ऐसे ही इसमें होता है ओइक एसिड, इसमें क्या अटैच होता है, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड हमारा यहाँ पर रहता है। स्ट्रक्चर हम देखें इस तरीके से, सपोज करो कार्बन प्रेजेंट है 2 3 4 5 कितने भी, सिंगल कार्बन में नहीं होगा, 2 3 4 5 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। सपोज करो यहीं पर है COOH, ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें भी है यहाँ पर बॉन्ड, ये हम शो नहीं भी करते हैं तो भी मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है कि ये बॉन्ड यहाँ पर है, प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 कार्बन है, इसको हम काउंटिंग में लेंगे इस कार्बन को, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, तो मिथित प्रोप हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही बच्चों अगर यहाँ पर हमारे ये सिर्फ देखो, ये सिर्फ 2 ही कार्बन होते, अगर ये नहीं है सपोज करो यहाँ पर सिर्फ यही प्रेजेंट होते, सिर्फ इतना ही, तो यहाँ प्रोप की जगह 2 कार्बन है तो इथ हो जाता इथेनोइक एसिड। ओके, इस तरीके से आपने करना है। एल्कीन का ये हम कर चुके हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट, एल्कीन और एल्काइन का जो एन इन आइन का मैंने आपको समझाया था, इससे पहले की वीडियो अच्छे से देखना, उसमें समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फंक्शनल ग्रुप आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आपने जो कार्बन के स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रेट या अनब्रांच चेन है, ब्रांच चेन है, और साइक्लिक या रिंग फॉर्मेशन है, उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कोई भी डाउट हो बच्चों वो बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है अच्छे से, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी इनके, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है वो आप बता देना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस कर लेंगे।